आई एम रिकॉर्डिंग। ओके। जैसे कई बार होता है ना, सुबह उठते हो तो उठने के बाद बेसिकली हमें पता नहीं होता कि रात को हम कौन सी करवट सो रही हैं। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि पहले सीधे लेटना है, फिर आपने साइड राइट साइड करवट लेनी है, फिर लेफ्ट साइड करवट लेनी है ना। इस तरीके से सोने का सिस्टम तो सारा एक्सप्लेन किया है। लेकिन रात को जब हम सो जाते हैं तो उसके बाद हम किस सिचुएशन में हैं, किस पोजीशन में हैं, वो हमें समझ नहीं आता है। ठीक है। तो जैसे सीमा जी को भी हेल्थ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इनकी अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से, सीमा आप भी ध्यान से सुनना क्योंकि आपने भी करना है ये। ठीक है। जैसे आप सुबह सो के उठते हो ना, उस टाइम पर बेशक आप लोग प्राणायाम करते हो, इट्स फाइन, प्राणायाम करना इट्स गुड थिंग। लेकिन तब भी एक तो मैंने आपको शायद एक्सरसाइज बताई थी ना कि हाथों को बिल्कुल पीछे करके और ऐसे करके सांस भरनी है, छोड़नी है। इससे क्या होता है कि आपका हार्ट चक्र खुलेगा, आपके लंग्स ओपन होंगे और पूरा ऑक्सीजन का फ्लो आपकी बॉडी में जाएगा। ऑक्सीजन का पूरा फ्लो अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर वे में जा रहा है, आपको थकावट नहीं लगेगी, आप बिना वजह थके थके नहीं रहोगे। एक तो ये सिस्टम तो है ही है खड़े होके करने का। दूसरा बहुत इजी तरीका ये भी होता है कि सुबह जैसे ही आप सो के उठते हो, ठीक है, जैसे आप बिल्कुल सीधे लेट जाओ। जब सो के उठे बिल्कुल सीधे लेट गए, लेग्स को आपने बिल्कुल सीधा कर दिया, बिल्कुल टाइटली, चाहे आप उसको स्ट्रेच कर दो ऐसे करके। हाथों को आपने ऐसे कर देना है साइड में, और हाथों से ऐसे अपने लेटे लेटे बेड को दबाना है। ऐसे करके बेड, आप बेड दबाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो चेस्ट एरिया है वो आपका थोड़ा ऊपर उठेगा। तो जब आप दबाएंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर दबाया, सांस ली, छोड़ी, उससे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन आपकी सपोज 1 घंटे में आपके लंग्स के द्वारा आपकी बॉडी में जानी है, वो आपकी 2 मिनट में चली जाएगी। इतना फर्क पड़ता है जब हम इसको स्प्रेड करते हैं अपने चेस्ट को। तभी तो जब अर्धचंद्राकार आसन करते हैं, अगर आप लोग आसन करते हैं तो पता होगा, वो इसीलिए बहुत इफेक्टिव होता है। और उससे हमारा हार्ट चक्र हमेशा एक्टिवेट रहता है। और हार्ट चक्र एक्टिवेट रहेगा तो लोग भी आपको प्यार करेंगे, आप भी लोगों को प्यार करोगे, बेसिकली लाइफ अच्छी चलती है। लेकिन ये जो समस्या है, जो हार्ट से हमारा जो ऑक्सीजन का फ्लो ठीक नहीं होता, ये इन दो चीजों से पूरी होती है। तो सुबह की रूटीन में आपने एक काम तो ये करना है कि दोनों हाथों को रख के हाथों से बेड को प्रेस करना है। ये हो गया एक काम। दूसरा काम क्या करना है, आप सीधे लेटे हुए हैं, अब आपने अपने हाथोों को लेकर अपने नीज को, दोनों नीज को ऐसे करके अपने उससे अपने पेट को दबाना है। आप पवन मुक्त आसन जानते हैं ना? डज That is a एवरीबडी या that is a tough, तो जो पवन मुक्त आसन है, मतलब बिल्कुल सीधे लेट जाओ, दोनों घुटनों को ऊपर करो, ठीक है, और अपने हाथों से उनको हक करके दोनों नीज को अपनी तरफ प्रेस करो, अपने दोनों नीज को। ठीक है। तो मैं आपको पवन मुक्त की फोटो भेज दूंगी। ये करो, इस ये 2 आसन करने से आपकी हेल्थ में मतलब ड्रास्टिकली चेंजेस आएंगे, इंप्रूवमेंट होगी। उसका कारण क्या है, जब आप हाथों से प्रेस करेंगे तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा हो जाएगा। और जब आप अपने नीज को अपनी चेस्ट के टूवर्ड्स प्रेस करोगे, तो उसमें क्या होगा कि आपके पेट में कुछ भी गैस बनी हुई है, रात को आप खाना खा के सोए हो, रात ही रात में कोई भी आपके स्टमक में प्रॉब्लम हो रही है, वो सारी आपकी रिलीज हो जाएगी। आपको लाइफ में कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं होगी। कॉन्स्टिपेशन से कहते हैं ना कि 80 बीमारियां होती हैं, सिर्फ एक कॉन्स्टिपेशन से 80 टाइप की एलिमेंट्स हमारी बॉडी में आते हैं। तो उससे क्या होता है, ये नहीं होगा। गुरुजी हमेशा एक ही चीज कहते हैं कि उन्होंने उन्होंने भी यही बोला हुआ है। एक तो ये वाला तो एक्सरसाइज बताते हैं, दूसरी वो पवन मुक्त की बताते हैं, तीसरा वो कहते हैं कि ताड़ासन, लेटे लेटे, लेटे लेटे ताड़ासन, पीछे से ऐसे हाथ खींचो और आगे से पैरों को ऐसे मोड़ो या पैरों को ऐसे मोड़ो। तो ताड़ आसन भी आप लेटे लेटे जब करते हो, इससे और पवन मुक्त से आपके 2 बेनिफिट होते हैं। एक तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, गैस आपके स्टमक में नहीं होगी। दूसरा, आपकी बैक बोन, आपकी स्पाइन हमेशा हेल्दी रहेगी, आपकी स्पाइन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 2-4 पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हो। गुरु जी तो सिर्फ या क्या कहते हैं कि पवन मुक्त कर लिया और ताड़ासन कर लिया, सोए सोए हाथों को बिल्कुल पीछे ले जाकर,
और उत्तान पादासन कर लिया, यानी कि पहले एक पैर को ऊपर लेके गए पूरा 90 डिग्री तक, फिर उसको नीचे ले आए, फिर दूसरे पैर को ऊपर लेके गए, फिर उसको नीचे ले आए। दोनों पैर मैं इसलिए नहीं बोलती क्योंकि आजकल के लोगों की बैठ बैठ के कमरों का बैंड बजा रहता है। जो कमरे हैं हमारी वो कमरे बने होते हैं और उनका बैंड बजा रहता है, इसलिए दोनों पैर इकट्ठे नहीं उठाने। आप ऐसे लेटे हुए हैं, पहले एक पैर पूरा उठाया, होल्ड किया, सांस को रोका, सांस लंबी ली छोड़ी, फिर इसको नीचे किया तो इस पैर को उठाया, यहाँ पे भी आपने ब्रीद इन ब्रीद आउट किया और फिर आपने इसको छोड़ दिया। तो इससे ये सिर्फ 3 चीजें अगर आप करते हैं तो आपको महसूस होगा कि एक तो आप बहुत ज्यादा फ्रेश रहेंगे, आप में हरे कृष्णा कालिंदी, आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी रहेगी क्योंकि सुबह ऑक्सीजन पूरा जाएगा आपकी बॉडी के अंदर और स्टमक आपका प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपने अपने उसमें ऐड करनी है। अब कालिंदी आपकी मिस हो गई, आई विल अपलोड द वीडियो। ओके। ओके। एंड आई वांट टू नो कि